हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड एंड लर्न। सो आज हम फिर से लेकर आए जावास्क्रिप्ट पर एक वीडियो। ये वीडियो हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेशन 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, आज के सेशन में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। फिर हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे और उसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एरो फंक्शंस, कॉल बैक फंक्शन, ये दो बेसिकली टाइप्स हैं फंक्शंस के। फिर हम देखेंगे लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है फंक्शंस में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है फंक्शन डिक्लेरेशन। इससे पहले हम ये जानते हैं कि फंक्शन यूज़ क्यों होता है। फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं, फंक्शन मीन्स कुछ नहीं होता है, बस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। हम फंक्शंस तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक कोड है जो हमें रिपीटेडली हमारे प्रोग्राम में कई बार लग रहा है। कोई लाइंस ऑफ कोड है जो हमें 4 से 5 बार या मल्टीपल टाइम्स हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम उसको हर जगह, एक प्रोग्राम में हम उसको 4-5 बार तो नहीं लिखेंगे वो सेम कोड अगर हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको एक फंक्शन में इंक्लोज कर देते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन में हम उसको डाल देंगे और जब भी हमें वो कोड लगेगा, ये इस फंक्शन के अंदर के कोड की हमें जब भी ज़रूरत होगी, तो तब हम सिर्फ ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। कॉल कर कैसे करते हैं और वो क्या होता है कॉल करना, वो हम अभी आगे देखेंगे। फंक्शंस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड को हम हमारे प्रोग्राम में बार बार रीयूज़ कर सके। फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में? फंक्शन डिक्लेयर हम करते हैं ये फंक्शन कीवर्ड से। पहले हम लिखते हैं फंक्शन, ये एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नेम। उसके बाद हम पैरेंथेसिस देंगे, इसमें हमें पैरामीटर्स देना हो तो हम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करना है। यस, हम इसका एक बार सिंटैक्स देख लेंगे कोई एक एग्जाम्पल से। यस, ये हमारे जावास्क्रिप्ट के हमने अभी तक 4 सेशंस कंप्लीट करे हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यस, हम इधर एक न्यू फाइल बना देते हैं। हमारा 5th सेशन है तो 5th सेशन के नाम से। और यस, अभी हम देखेंगे फंक्शन का सिंटैक्स देख लेंगे पहले। तो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, पहले हम यूज़ करते हैं फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन नेम। यहाँ पर हमारा फंक्शन का नेम आएगा। इसके बाद हम देते हैं राउंड ब्रैकेट्स और फिर हम देते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम हमारा कोड लिखते हैं। ये हमारा सिंटैक्स हो गया। अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं f1 नाम से, और ये f1 क्या करेगा कि सिर्फ यहाँ पर हम अलर्ट दे देते हैं हेलो नाम से। अब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, हमें आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये फंक्शन को डिक्लेयर किया है, हमने अभी तक इसको कॉल नहीं करा है कि हमें कब चाहिए। फंक्शंस हम फंक्शंस डिक्लेयर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर हमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर किया और फिर हमने अगर इतने लाइंस ऑफ कोड लिखा और फिर यहाँ पर हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे, तो पहले ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगे, फिर हमारा फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा और फिर हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। हमें जब भी फंक्शन को यूज़ करना होता है तो हमें उसे कॉल करना होता है। अब हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? अब बहुत सारे फंक्शंस अगर हमारे उसमें रहे तो हम डिफ्रेंशिएट भी कैसे करेंगे? हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नेम से। हर फंक्शन को हम एक यूनिक नेम देंगे और उस नेम से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे? हम लिखेंगे f1, और ये दिखाने के ये कोई पैरामीटर या वेरिएबल नहीं है, ये पैरामीटर और वेरिएबल से कैसे डिफर कर रहा है, तो हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स। इसका मतलब होगा कि ये है एक फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा है एक फंक्शन है जिसका नेम है f1 और उसका रिटर्न टाइप है void।
क्योंकि ये अभी कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है और इसमें कोई पैरामीटर्स भी अभी नहीं है। सो अब हम सेव करेंगे, तो अब हम यहाँ पर आके देखते हैं। सो हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। सो यहाँ पर आया अलर्ट हेलो। सो इस तरीके से हम हमारा फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। सो अब आगे देखते हैं। सो वही ये एक और एग्जाम्पल है फंक्शन कॉल का, कि यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है माय फंक्शन नाम से, फिर उसमें हमने नेम दे दिया है कोड एंड लर्न, और हमने डॉक्यूमेंट पे वो प्रिंट करवाया है। तो ये एग्जाम्पल भी हम एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, हम खुद से ही ट्राई करते हैं। हम लिखेंगे फंक्शन माय फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे वेर नेम इक्वल्स कोड एंड लर्न। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम राइट करेंगे नेम हमारा। फिर अब हमें ये फंक्शन को कॉल करना है, तो हम फंक्शन का नेम राउंड ब्रैकेट्स सेमीकोलन, ऐसे हमारा फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पर हम जाते हैं। सो आप देख सकते हैं हमें डॉक्यूमेंट पे कोड एंड लर्न लिखा हुआ मिला है। सो यस, ऐसे हम फंक्शन को डिक्लेयर और कॉल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। सो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स मींस, पैरामीटर्स हम किसको बोलते हैं, जो हम जब हमारा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, हम जब हमारा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ऐसे, तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तो हम पहले लिखते हैं फंक्शन, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन का नेम। समझिए हमने फन नेम दिया, और फिर हम जो राउंड ब्रैकेट्स लेते हैं, तो इसके अंदर हम जो वेरिएबल्स हम पास कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, जैसे कि n1 n2 कोई भी वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स यहाँ से हम पास करते हैं, और फिर यहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे, और हमारा फंक्शन इसके अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे जो भी है। फिर हम हमारा फंक्शन कॉल करेंगे। तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम नेम से कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर्स दे देंगे, जैसे कि 10 जो भी हमें देना है। सो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या है, तो जब हम यहाँ पर जो वैल्यू पास करते हैं, कब हम पास करते हैं, जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम जो वैल्यू हो गया या वेरिएबल हो गया जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। और जब हम हमारा फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पर हमने हमारा फंक्शन कॉल किया, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने एक्चुअल वैल्यूज असाइन करे, कि हमने क्या बोला है कि n1 की वैल्यू होंगी 10 और n2 की भी वैल्यू होंगी 10। तो जब हम एक्चुअल में फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम जो एक्चुअल वैल्यूज पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है पैरामीटर और आर्गुमेंट में, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम एक्चुअल हमारी वैल्यू देते हैं, फंक्शन को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कि हाँ ये वेरिएबल की ये वैल्यू होंगी, तो तब हम जो हमारे ये पास होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और जब हम सिर्फ फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स पास करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। सो बस इतना ही डिफरेंस है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सो यस, इसके बाद है हमारा एरो फंक्शंस। सो एरो फंक्शंस क्या है, एरो फंक्शंस फंक्शन का ही एक टाइप है। बस जैसे कि हम फंक्शन को जो सिंटैक्स में लिखते हैं, जैसे फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं पैरामीटर्स और फिर कोड और कर्ली ब्रेसेस। तो एरो फंक्शन में ऐसे नहीं होता है। एरो फंक्शन में हमारा जो सिंटैक्स है वो शॉर्ट हो चुका है।
बस अगर हमें कई एक ही लाइन में अगर हमें कोई फंक्शन लिखना है या फिर हमें शॉर्टर सिंटैक्स में कोई फंक्शन लिखना है तो हम यूज़ करते हैं एरो फंक्शंस का। तो एरो फंक्शंस पहले नहीं थे जावास्क्रिप्ट में, वो ES6 मॉड्यूल में जावास्क्रिप्ट के इंट्रोड्यूस हुए हैं। ES6 के बारे में भी डिटेल में हमने वीडियो बनाया था, फर्स्ट वाला, जिसमें हमने जाना था कि ES6 एक मास्क्रिप्ट 6 वो क्या है। सो वो सब आप फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। तो वही है कि एरो फंक्शन हमें शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स लिखने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। तो हमने क्या कर रहा है कि बस एक वेरिएबल है, ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ करा है। लेट, वेर, कॉन्स, कोई भी हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो ये होगा हमारा लेट, हमने लिया माय फंक्शन इक्वल टू, फिर हमने दिया ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम जब ब्रैकेट देते थे उसके बजाय हमने यहाँ पर ब्रैकेट दिया, इक्वल टू करके हमने ब्रैकेट दिया। उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास करे हैं और फिर हमने लिया ये एरो। ये एरो का मतलब जब हम ऐसे सिंटैक्स में लिखते हैं तो उसी का मतलब होता है कि वो एरो फंक्शन है। फिर हमने कर दिया A स्टार B। तो जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे और हम जो भी वैल्यू इसमें से पास करेंगे तो वो इसमें असाइन हो जाएगा। जब भी हम ये माय फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम जो वैल्यू असाइन करेंगे, समझिए 2 और 5, तो इनका हमें मल्टीप्लिकेशन होकर 2 इंटू 5 मीन्स 10 हमें आंसर मिलेगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। सो इसी फंक्शन को हम एरो फंक्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं। लेट माय फंक्शन इक्वल्स, फिर यहाँ पे आएगा एरो, और ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। तो इस इतना ही इसमें डिफरेंस है कि हम यहाँ पर जो सिंटैक्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं फंक्शन का, फंक्शन डिक्लेरेशन का। तो हम यहाँ पर चाहते हैं हमें वापस से वही आउटपुट मिलेगा, तो हम एक बार एक काम करते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। सो अब यहाँ पर हम आएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें मिल गया सब्सक्राइब। सो यही डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में, कि हम ऐसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी एक और भी इसका मेथड है। अभी तो हमने ये 2-3 लाइन में डिक्लेयर किया। अगर सिर्फ एक लाइन का हमारा फंक्शन है, जैसे कि लेट फन इक्वल्स, ये हमारा हो गया एरो फंक्शन। और अगर सिर्फ हमारा एक लाइन का फंक्शन है, जैसे कि हमें सिर्फ क्या करवाना है, अलर्ट करवाना है हेलो। सो यहाँ पर हमने सेव किया। सो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। सो यहाँ पर हम करेंगे, सो यहाँ पर फिर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे कि आपको पता है जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पर हमने कॉल किया। अब हम यहाँ पर आके आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पर आया हेलो। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सो यस मिला हमें यहाँ पर हेलो। सो ऐसे हम एरो फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो यस अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉल बैक फंक्शंस। सो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको कॉल बैक्स मीन्स एक फंक्शन है हमारा कोई भी, जिसके अंदर अगर हमारा एक फंक्शन है F1, तो उसके अंदर अगर हम कोई दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो होगा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक मतलब बस ऐसे होता है कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें अच्छे से समझेगा। तो हम इसका एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और
और एक यहाँ पर पॉइंट है कि कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड। सो इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। कॉल बैक फंक्शन कब रन होता है? जब जो पहला वाला फंक्शन है, जब उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है तब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना दूंगी। एक फंक्शन है सम नाम से, सम नाम से फंक्शन है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा सम हम डिस्प्ले करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले नाम से हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें एक पैरामीटर हम पास कर रहे हैं सम नाम से। फिर यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर हम सम राइट करेंगे। ठीक है। फिर हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम ऐड वन नाम से, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। इसके अंदर हम देंगे num1 कॉमा num2। और फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि s where s इक्वल्स num1 प्लस num2, ये हो गया। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा, इसको अभी तक हमने कॉल किया है? कहीं नहीं किया हमने कॉल, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो इसको हम इसके अंदर कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे हम? बाय यूजिंग नेम। सो डिस्प्ले के अंदर अब हमने यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया है, तो हमें यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट इसको देना होगा। तो हम ये वैल्यू देंगे s, हम s वैल्यू देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया सबसे पहले, एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है डिस्प्ले DISP। उसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया है सम, और फिर हमने उसी पैरामीटर को डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। बट हमने ये फंक्शन कॉल नहीं किया है अभी तक, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमने एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया है ऐड वन नाम से, जिसमें हम दो पैरामीटर्स दे रहे हैं, और वो दो पैरामीटर्स का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सम कर रहे हैं, वेर s इक्वल्स num1 प्लस num2। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो डिस्प्ले फंक्शन है इसको इस फंक्शन के हम अंदर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, और इसमें हम क्या पैरामीटर दे रहे हैं, s। मतलब यहाँ पर जो भी पैरामीटर होगा वो जाएगा इस सम में, और ये सम का जो यहाँ पर जो हमें आउटपुट जो वैल्यू मिलेंगी तो वो आएंगी हमारी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट पे राइट होंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। सो हमने ये रन किया, बट यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये वाला फंक्शन कॉल किया है, और ये फंक्शन हमने किस फंक्शन के अंदर कॉल किया है, इस फंक्शन के। तो अगर हमें ये फंक्शन रन करना है तो पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये फंक्शन फिर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड वन नाम से, और इसके अंदर अब हमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, मीन्स हमें ये दो पैरामीटर्स के हमें एक्चुअल वैल्यूज़ देनी है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 20,10। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ दी है उसको। अब हम इसको सेव करते हैं पहले, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आया हमें 30, 20 प्लस 10 हमें मिल गया 30, हमें उसका सम प्रिंट होकर मिला। तो अब हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारा फंक्शन वर्क कैसे किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया डिस्प्ले नाम से, जिसमें हमने एक सम नाम का पैरामीटर पास किया। फिर वो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम, तो हमने बस सम को डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवा दिया। बट अब इस सम में कुछ वैल्यू नहीं है, हमें इसे कॉल करना होगा। तो हमने क्या किया कि एक और फंक्शन डिक्लेयर किया ऐड वन नाम से। ऐड वन में हमने क्या किया है, num1 और num2 ये दो हमने पैरामीटर्स लिए।
फिर हमने लिखा कि हमारा एक वेरिएबल होगा s, जिसमें हम num1 और num2 का एडिशन स्टोर करेंगे। तो हमने s में स्टोर किया। फिर हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन को हमने कॉल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये s में ये वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर जो भी हमारा एडिशन होगा वो वैल्यू आ जाएंगी। बट ये फंक्शन तो अभी कॉल ही नहीं हुआ, तो ये फंक्शन पहले हमारा कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। ये जो दोनों वैल्यूज़ है 20 और 10, ये वैल्यू किधर जाएंगे हमारे, ये वैल्यू जाएंगे इस num1 और num2 में। यहाँ पर हमने कॉल किए, 20 गया num1 में, 10 गया num2 में। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो s में क्या हुआ, ये दोनों का एडिशन होगा 20 प्लस 10, तो 20 प्लस 10 हो गया हमारा 30। फिर s हम किस में स्टोर कर रहे हैं, ये डिस्प्ले के पैरामीटर में, तो s हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पर आए तो हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो इस फंक्शन से क्या होगा, ये लाइन पे से फिर हम इस फंक्शन पे रिडायरेक्ट होंगे और ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले एक पैरामीटर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या पैरामीटर जो पास किया उसकी वैल्यू क्या आएंगी 30, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू चले जाएंगी 30। जब हम कॉल करेंगे तो ये वैल्यू गई 30। फिर हम इसके अंदर आए, फिर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम, तो यहाँ पर सम की क्या वैल्यू है 30, तो यहाँ पर हम सिंपली डॉक्यूमेंट पे इस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे जो कि है 30। इस तरीके से हमें आउटपुट क्या मिलेगा 30। सो यस, ये होता है कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सो लास्ट पॉइंट है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हम फंक्शन को में यूज़ करते हैं जब भी ये कब यूज़ होता है, जब हमें फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देना है यहीं पर, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। मतलब ये फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, फंक्शन है एक मायफन नाम का, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, जिसका एडिशन हमने z नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। सो ये हम देखेंगे कि कैसे होगा। एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि अगर हम रिटर्न कराने के बाद कोई वैल्यू लिखे तो क्या होगा, वो सब। सो यस, यहाँ पर हम आते हैं, फिर से एक न्यू फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एग्जाम्पल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर पास कर देते हैं, x1 कॉमा x2। अभी यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे सम इक्वल्स x1 प्लस x2। फिर हम क्या करवा देंगे, रिटर्न रिटर्न सम। और अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया 10, 10। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमें सम की वैल्यू रिटर्न होकर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो हमें कंसोल में भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो वैल्यू रिटर्न हुई या नहीं हुई ये हमें कैसे समझेगा, कि हमने तो लिखा है यहाँ पर कि ये फंक्शन जो है ये सम वैल्यू को रिटर्न करेगा, हमने इस लाइन में लिखा है। बट ये एग्जीक्यूट और हमने कॉल भी किया है, बट वैल्यू सच में रिटर्न कर रही है या नहीं ये तो हमें पता ही नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है, रिटर्न मतलब क्या होगा कि ये जो भी सम की वैल्यू है ये इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न होंगी हमें। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस फंक्शन को हम प्रिंट करवा देंगे। इस फंक्शन को हम प्रिंट करवाएंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे तो हम देखेंगे कि हमें मिल रहा है 20, 10 प्लस 10 हमें मिल रहा है 20। सो यस, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। सो और एक बात हुई, अगर हम यहाँ पर इसके बाद अगर हमें प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट
हेलो वर्ल्ड। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने तो प्रिंट करवाया है, डॉक्यूमेंट पे हमने प्रिंट करवाया है, हमें चाहिए हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया है और हमने फंक्शन को कॉल भी किया है। बट हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब हमें हेलो वर्ल्ड ये वाला स्टेटमेंट हमें नहीं मिला इसमें। यहाँ पर क्यों? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी इस फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इस फंक्शन को मिल चुका है रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये क्या कर देगा कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन इसका स्टॉप कर देगा। जब जब हम इस फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल किए, ये दोनों पैरामीटर की वैल्यू गई यहाँ पर, फिर उसका एडिशन हुआ, इसमें स्टोर हुआ 20, फिर हमने रिटर्न कर दिया सम। तो हमारा कंपाइलर क्या अंडरस्टैंड करता है कि रिटर्न है मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप होना चाहिए, इसके आगे के वो लाइंस कंसिडर नहीं करेगा। रिटर्न है मतलब फंक्शन ख़त्म हो चुका है और फिर हमें ये जो भी वैल्यू है इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करके दे देगा जिसको हमने प्रिंट करवाया है। सो ये चेक करने के लिए हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने डालकर देखा है फंक्शन को। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने फंक्शंस कवर किया है जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट लेक्चर्स में आई थिंक हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो डॉम है वो हम स्टडी करेंगे जावास्क्रिप्ट में। सो यस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से कंटेंट पर देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।